ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सप्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की अनंत विकल्प अनंत संसार और उस अनंत संसार को प्राप्त करते अनंत प्राणी अनंत दुखों को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन हम अपने मन में उठते विकल्पों को यदि समीचीनता के साथ निर्ग्रंथ गुरु के चरणों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उनका सम्यक रूप से समाधान हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त हो जाता है, तो वही विकल्प जो अनंत संसार का कारण बन रहे थे वे आपके लिए अनंत सुख का साधन भी बन सकते हैं। पुरुषार्थ आपका, समाधान गुरुमुख से। तो आप भी पुरुषार्थ करें, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज आपको अनमोल समय से समय निकाल करके और आगम के परिप्रेक्ष्य में आपके ही विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान आपके कल्याण का मार्ग प्रवृत्त कराने वाला है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन महाराज के श्री चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों में असमीक्षाधिकरण और भोग परिनर्थक्यानि का स्वरूप क्या है एवं अर्थक्य और अनर्थक्य का आशय क्या है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की निष्प्रयोजन कार्य करना, इसे आचार्य भगवंतों ने अनर्थ दंड का, यानी जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन उद्देश्य नहीं है, ऐसा जो कार्य श्रावक मुख्यता से करता है उसे अनर्थ दंड कहा। और उस अनर्थ दंड से बचना ही अनर्थ दंड व्रत श्रावकों के व्रतों के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। और उस अनर्थ दंड व्रत के अतिचारों में जो असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग नर्थक्य ये शब्द प्राप्त होते हैं, ये वास्तव में उसके अतिचार है, यानी टूटने की अंतिम सीमा, व्रत टूटने की अंतिम सीमा जो होती है वह अतिचार के रूप में स्वीकार की जाती है। और उनमें से ये दोनों भी, मतलब असमीक्षाधिकरण और उपभोग परिभोग अनर्थक्य, इसे बहुत विवेकपूर्वक समझना होगा। शब्द स्वयं बहुत कुछ रहस्य समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि असमीक्षा अधिकरण यानी जो कोई कार्य किया जा रहा है वह कार्य निष्प्रयोजन, बिना प्रयोजन के विचार किए भी अपनी शक्ति से या अपनी मर्यादा से अधिक कर लेना, उसे आचार्यों ने असमीक्षाधिकरण कहा है। समीक्षा या
समझे बिना, जाने बिना हमारी शक्ति कितनी है, हमारा सामर्थ्य कितना है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, ये जाने बिना, ये विचार किए बिना मर्यादा का उल्लंघन करते हुए अधिक कार्य कर लेना, ये निष्प्रयोजन है। पुनः उसके कारण से प्रमाद सताएगा या उस कारण से विपरीतताओं को जीव प्राप्त करेगा। इसलिए प्रयोजन का, उद्देश्य का विचार किए बिना मेहनत करना, मर्यादा से बाहर कार्य करना, ये असमीक्षाधिकरण अतिचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। और उपभोग परिभोग अनर्थक्य इस प्रकार से समझा जाता है। उपभोग यानी एक बार भोगना और परिभोग यानी पुनः पुनः उसका प्राप्त करना। जैसे एक बार सामग्री प्रयोग में ली जाती है उसे भोग कहा जाता है। उसे पुनः पुनः जैसे भोजन है उसका तो एक ही बार भोग होता है, पर गद्दा है, कपड़े है, ये सब कुछ परिभोग या उपभोग के रूप में पुनः पुनः प्रयोग में आते। तो इनकी सीमा ना बनाते हुए आवश्यकता से अधिक इनका प्रयोग में लाना, ये पूर्ण रूप से उपभोग परिभोग अनर्थक के रूप में कहा जाता है। मतलब जैसे एक मोबाइल से काम चल रहा है, पर आज देखा जाता है 2-2 4-4 मोबाइल एक व्यक्ति के पास होते हैं। 1-2 जूते चप्पल से काम चलता है, पर सैकड़ों की तादाद में जूते चप्पल अलमारियों में सजा के रखे हुए होते हैं। कपड़े जितने आवश्यक नहीं हैं उससे कई अधिक गुना कपड़े घरों में अलमारियों में भरे रखे होते हैं। ये सब कुछ उपभोग परिभोग से, आवश्यकता से बहुत अधिक, जो जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब जिसका कोई प्रयोजन नहीं, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जितनी आवश्यकता है वह तो अर्थक्य है, पर जो आवश्यकता के बाहर है, उसकी कोई आवश्यकता प्रयोजन नहीं है, ऐसे उसे अनर्थक्य कहा है। और वह अनर्थक्य उपभोग और परिभोग दोनों में, मतलब एक बार और अनेक बार पुनः पुनः भोगने योग्य वस्तुओं को हम सीमा से अधिक, आवश्यकता से अधिक प्रयोजन के बिना अगर प्राप्त कर रहे हैं तो वह उपभोग परिभोग अनर्थक के रूप में कहा जाता है। अर्थक्य का अर्थ है जितनी आवश्यकता है, प्रयोजनभूत है, वह अर्थक्य है। और अनर्थक्य यानी आवश्यकता से अधिक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, ऐसे उस सामग्री को, परिभोग उपभोग की सामग्री को एकत्रित करना, ये परिभोग उपभोग अनर्थक्य के रूप में उसका अतिचार कहा। अर्थक्य जो आवश्यक है और अनर्थक्य निष्प्रयोजन आवश्यकता के बाहर जो वस्तु है उसे अनर्थक्य के रूप में कहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय श्री जैन, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, नीलांजना के नृत्य को देखकर भगवान आदिनाथ को वैराग्य हो गया, तो यह नीलांजना के पुण्य का उदय था या पाप का, जो भगवान के वैराग्य का निमित्त बनी? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर सर्वथा निमित्त को ही पुण्य पाप लगेगा तो फिर जीव का स्वयं का पुण्य पाप वहाँ कहाँ जाएगा? ये बात बहुत विशेष करके समझनी होगी। जैसे आदिनाथ भगवान के वैराग्य के लिए नीलांजना का नृत्य निमित्त बना था, वहाँ किसी प्रकार से नीलांजना को ये बोध नहीं था कि मैं आदिनाथ भगवान के लिए वैराग्य उत्पन्न करने के लिए निमित्त उपस्थित किए जा रही हूँ। उसे तो मात्र सौधर्म की आज्ञा का परिपालन करना था। सौधर्म ने कहा कि वहाँ जाके नृत्य करना है, तो उसने नृत्य किया। आयु कम बची थी तो उसके बदले में दूसरी नृत्यांगना को वहाँ स्थापित किया गया। ये सब कथानक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, पर वहाँ निमित्त को मतलब नीलांजना को पुण्य या पाप लगने का इसलिए सवाल नहीं उठता है क्योंकि वहाँ उस जीव ने किसी प्रकार से कोई बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं किया। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को बुद्धिपूर्वक सताने का प्रयास करता है तो उसे विशेष पाप का आश्रय होगा ही होगा। वही कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए शुभ कार्यों के लिए, जैसे पूजन पाठ दान स्वाध्याय आदि क्रियाओं में संलग्न होने के लिए प्रेरणा देता है, निमित्त बनता है, वैराग्य उत्पत्ति के लिए प्रेरक निमित्त बनता है, वहाँ तो नियम से उसे पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। पर यहाँ नीलांजना के दृश्य में आदिनाथ भगवान के लिए वह प्रेरक निमित्त नहीं अपितु उदासीन निमित्त था। प्रेरक निमित्त वो होता है जो बुद्धिपूर्वक प्रेरणा देते हुए निमित्त बन के
उस कार्य के लिए उस व्यक्ति के लिए व्यक्ति को प्रवृत्त करता है। पर यहाँ व्यक्ति को प्रवृत्त करने के लिए नीलांजला ने कुछ किया ही नहीं है। वह सामान्य रूप से उसका नृत्य चल रहा था, वो स्वधर्म की आज्ञा का परिपालन कर रही थी। इस कारण से किसी भी कंडीशन में ये नहीं कहा जा सकता कि उसका नृत्य वैराग्य का निमित्त होने पर भी उसे वैराग्य का पुण्य मिला हो, वैराग्य प्राप्ति का निमित्त बनने का पुण्य मिला हो। हाँ, बुद्धिपूर्वक प्रेरक निमित्त होते तो कुछ बात अलग होती, पर वहाँ कोई प्रेरक निमित्त नीलांजला नहीं थी। सामान्य रूप से नृत्य करना, स्वधर्म की आज्ञा का परिपालन करना, इतना ही पुरुषार्थ उसके द्वारा किया जा रहा था, इसलिए उसे पुण्य नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अंबर जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प करें। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मुनि श्री प्रणय सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जीवन में दृढ़ता होने के बाद भी प्रमादवश कुछ कार्यों में कंसिस्टेंसी नहीं बनी रहती है, तो इसका क्या उपाय है जिससे दृढ़ता भी बनी रहे और कंसिस्टेंसी भी बनी रहे और प्रमाद दूर हो जाए? नमोस्तु महाराज जी। प्रमाद को जीतना ये पूर्ण रूप से व्यक्ति के स्वाधीन हुआ करता है, और उसने अगर दृढ़ता से निर्णय कर ही लिया है कि मुझे कोई कार्य पूर्णता को प्राप्त करवाना है, तो उसका वह सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास ही उसके लिए प्रमाद से दूर करने के लिए निमित्त बन सकता है, या कंसिस्टेंसी के लिए पूर्ण रूप से कार्य करने वाला हो सकता है। पुनः पुनः ये बात ध्यान में रखें कि कार्य करते समय जो प्रारंभ करते समय जो भाव होते हैं, उन भावों को हमें पुनः पुनः प्राप्त करने के लिए हमारा स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही काम में आता है। बाहर का कोई भी निमित्त या बाहर का कोई भी कार्य वहाँ पर कार्यकारी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंसी के लिए हम किसी माला मंत्र जाप आदि से पुरुषार्थ करें, या किसी के कहने से हमारे में कंसिस्टेंसी आई, प्रमाद दूर हो जाए। पुनः पुनः स्वयं का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वहाँ आपको प्रमाद से छुड़ाने के लिए, कार्यों में कंसिस्टेंसी के लिए और दृढ़ता को बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य का मेरे जीवन में क्या फल मिलने वाला है, मैं अगर इसमें प्रमाद कर लूँगा, कंसिस्टेंसी छोड़ दूँगा, तो उससे मेरे जीवन में क्या नुकसान है, उसका ड्रॉबैक क्या है, ये अगर कथनचित हमें समझ में आ जाए तो हो सकता है हम उस कार्य को पुनः आत्मविश्वास से प्रारंभ कर सकते। ये भी अवश्य सत्य स्वीकार कर लेना कि पंचम काल है, और पंचम काल में मनुष्य 100% निष्प्रमादी नहीं हो सकता। मुनिराजों के लिए भी कहा है कि 7वें गुण स्थान में तो वो निष्प्रमादी होते हैं, पर 6ठे गुण स्थान में भी कभी एकाध समय प्रमाद के कारण से वह अपनी उन विशेषताओं से, यानी सातिशय क्रियाओं से बाहर आकर सामान्य रूप से 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। कथनचित उसमें भी अतिचार भी लग सकते हैं। तो फिर श्रावक 4थे 5वें गुण स्थान में निष्प्रमाद 100% बने, ये संभव नहीं। हाँ, पर यह संभव है कि जो 80-90% प्रमाद हो रहा था, उसमें से कुछ प्रतिशत हम कम कर सकते हैं, गिरावट ला सकते हैं। 50, 40, 10, 5% तक, मतलब कुछ अंशों में प्रमाद तो रहेगा। ये पहले स्वीकार करते हुए उस प्रमाद का कितना स्थान रहे या प्रमाद की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, ये मेरे पर डिपेंड करता है। और ये मात्र उस कार्य के प्रति हमारा कितना समर्पण है, उस कार्य का रिजल्ट मेरे जीवन में क्या आने वाला है, इस पर हमारी ये सिचुएशन डिपेंड करती है। इसलिए पहले हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रयास करें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ साथ जो प्रमाद का रिजल्ट मेरे जीवन में आने वाला है, या निष्प्रमाद होने से दृढ़ता से मेरे किए गए कार्य का फल मुझे क्या मिलने वाला है, इसका अगर विचार हम कभी एकांत में बैठकर कार्य करने से पहले करेंगे, तो नियम से हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी दृढ़ता और उस कार्य में सफलता भी प्राप्त होने की संभावना है निष्प्रमाद के साथ। यही आपके लिए सम्यक समझ। मड़ौरा ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती सुषमा जैन अगले समय चिन्ह विकल्प। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि
अपने जीवन में गुरु का क्या महत्व है और गुरु चरण गुरु शरण क्या है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। जैसे किसी जीव के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में श्वासोश्वास का जो महत्व है, बिल्कुल वही महत्व किसी श्रावक, किसी भक्त, किसी शिष्य के जीवन में गुरु का हुआ करता है। भले ही वह गुरु के इस महत्व को समझे अथवा ना समझे, पर जो कहा जाता है जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, ये वास्तविकता है। कहने के लिए यूँ तो संसार में बहुत सारे गुरु हो सकते हैं, पर कोई ना कोई जो हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन करे, सही दिशा बोध कराए, ऐसा कोई ना कोई एक विशेष गुरु प्रत्येक व्यक्ति के लिए होना चाहिए, जिससे हम अपने दिल की प्रत्येक बात शेयर कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति का, हर परिवार का कोई एक फैमिली डॉक्टर होता है, तो ऐसे ही कोई एक फैमिली डॉक्टर और फैमिली गुरु जैसी, जिससे हमारी बहुत बड़ी अटैचमेंट है, जिससे हम अपनी सब बातें कहते हुए अपने बोझ को हल्का कर सकते हैं, ऐसा कोई ना कोई गुरु होना परम आवश्यक है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य गुरु की उसके निमित्त से अवहेलना हो। नमो लोहे सवसाहुणम मानते हुए भी कोई एक विशेष इष्ट गुरु होने में कोई दोष नहीं है। दीक्षा, शिक्षा, मार्गदर्शन करने वाला एक गुरु होना ही चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि किसी व्यक्ति के जीवन में श्वासोश्वास का, ऑक्सीजन का जितना महत्व है, बिल्कुल उतना ही प्रत्येक भक्त और शिष्य के जीवन में गुरु का महत्व होना चाहिए। उतनी कीमत उस भक्त को, उस शिष्य को गुरु के प्रति समर्पण भाव से समझ में आनी चाहिए। और रही बात गुरु चरण और गुरु शरण की, उसमें बहुत अंतर है। गुरु चरणों में तो बहुत सारे जीव रह सकते हैं, पर गुरु शरण विरला ही जीव प्राप्त कर लेता है। चरणों में रहना इसका मतलब है कि उनके आगे पीछे सेवा में रहने वाले भी होते हैं, कुछ मजदूरी में भी सेवा करते हैं, मतलब पैसे लेकर सेवा करने वाले हैं, तो वे तो गुरु के चरणों में है ही। जैसे प्रभु के चरणों की बात अगर हम करें तो मंदिरों में चूहे, छिपकली आदि आदि घूमते हैं, कॉकरोच घूमते, वे प्रभु के चरण को तो उन्होंने प्राप्त कर लिया, पर अभी वे समर्पण श्रद्धा भावों से गुरु की शरण को या प्रभु की शरण को प्राप्त नहीं कर पा रहे। ऐसे ही व्यक्ति के या श्रावक के, शिष्य के जीवन में भी समझने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रयोजनवश गुरु के आगे पीछे व्यक्ति हो रहा है, उनके किसी अन्य प्रयोजन के निमित्त से, मतलब मजदूरी में या मजबूरी में गुरु के आगे पीछे रह रहा है, गुरु चरण को प्राप्त कर रहा है, तो वह मात्र गुरु की चरण को ही उसने प्राप्त कर लिया है। पर जो श्रावक या जो जीव समर्पण भाव से गुरु की चरण को प्राप्त करता है, वास्तव में वही गुरु की चरण प्राप्त करते हुए गुरु की शरण को प्राप्त करने वाला हो सकता है। इसलिए समर्पण भाव से गुरु के चरणों में झुकने वाला ही जीव गुरु की शरण प्राप्त करने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से नमित जैन अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी नमोस्तु, महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो मंदिर ना आए उसको मंदिर कैसे लाया जाए। बेटा, जो मंदिर नहीं आ रहा है उनको तो मंदिर लाया जा सकता है, पर जो मंदिर आना नहीं चाहता है उसको मंदिर लाना कठिन। मतलब किन्हीं कारणों से, विषमता से, दूरियों से, व्यस्तता के कारण अगर कोई मंदिर आ नहीं पा रहा है, पर उसकी भाव है कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, मैं मंदिर जाऊं, तो उसको तो मंदिर लाना संभव है। पर पास होने पर भी, मतलब मंदिर के बिल्कुल पास में रहते हुए भी जिसकी भावना ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि मंदिर जाने से क्या होता है, उसे किसी प्रकार से मंदिर लाया ही नहीं जा सकता। भले ही आप हाथ पकड़कर उसे मंदिर तक ले भी आओ, पर मंदिर आने के बाद भी वो मंदिर आने का पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए पहले तो जो जीव नहीं आ पा रहा है या नहीं आने की इच्छा कर रहा है, उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे समझाने की आवश्यकता है कि भाई मंदिर जाने से क्या मिलता है, मंदिर में हमें क्या पुण्य मिलता है, भगवान क्या होते हैं, गुरु क्या होते हैं, वहाँ उनके दर्शन करने से हमें कितना पुण्य मिलता है, ये उन्हें समझाना होगा। साथ में ये भी विशेष बात समझनी और समझानी होगी कि नाम के आगे जो हम जैन लिखते हैं, वो जैन लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या है। अगर 24 घंटे में हम मंदिर में आकर एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं,
तो नाम के आगे जैन लिखना कभी किसी प्रकार से सार्थक हो नहीं सकता, काम का नहीं हो सकता। इसलिए उस व्यक्ति को, इस मित्र को या उस बालक को ये समझाना होगा कि भाई जैन जब लिखा जा रहा है तो कम से कम 24 घंटे में एक बार हम जिन मंदिर जाए, जिनेंद्र भगवान जिनके नाम से हम जैन कहलाते हैं, जिनको मानने से हम जैन कहलाते हैं, तो कम से कम 24 घंटे में एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना बहुत आवश्यक है। ये उसे समझाते हुए जिनेंद्र भगवान के यानी भगवान के प्रतिमा के मंदिर के दर्शन करने से जो करोड़ों उपवास का फल मिलता है, करोड़ों उपवास का फल भगवान के मंदिर के दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है, इतना विशेष पुण्य मिलता है, ये उसे पुनः पुनः समझाने की आवश्यकता है। और मात्र बच्चों के ही नहीं, मैं तो कहता हूँ बच्चों के माता पिता और दादा दादियों को भी ये रहस्य समझ में आ जाए तो अपने साथ वो बच्चों को, पोतों को, बेटों को भी साथ में ले आते हुए महती धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अशोक कुमार जैन, छावड़ा, त्रिवेणी नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन में। नमोस्तु महाराज जी। कल वाला महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आजकल दिगंबर जैन मंदिरों में अक्सर ये देखा जा रहा है कि महिलाएं भी अभिषेक और शांति धारा करती हैं, तो क्या ये आगम की दृष्टि से सही है? कृपया शंका समाधान करें। अशोक जी, इस विषय में जो प्राचीन आचार्यों के ग्रंथ है, ग्रंथों के संदर्भ है, उसे वास्तव में श्रद्धा का विषय बनाकर समझने की आवश्यक, क्योंकि वर्तमान में अनेक क्षेत्रों में, अनेक स्थानों में अपनी अपनी क्षेत्रीय सामाजिक भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं बनते हुए, बिगड़ते हुए देखने में आ रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ने कोई परंपरा आज प्रारंभ की है, कोई कार्यों का निषेध किया है तो उसका आगम में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, ऐसा सर्वथा नहीं है। इसलिए पहले आगम की व्यवस्था क्या थी और उस परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में यह व्यवस्था किस प्रकार से बदल रही है, ये समझने की आवश्यकता है। और क्योंकि जो 6 आवश्यक कहे हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं कहे गए हैं, पूर्ण रूप से जो बनने वाले भगवान के रूप में श्रावक स्वीकार किया जाता है, चाहे वह पुरुष पर्याय में हो, चाहे स्त्री पर्याय में क्यों ना हो, पर 6 आवश्यक मात्र पुरुषों के लिए नहीं कहे गए हैं। 6 आवश्यक पूर्ण रूप से सभी जो मनुष्य और जैन कुल में जन्मने वाले श्रावक श्रावका की अपेक्षा से कहे गए हैं, जिसमें से पूजा जो आवश्यक, देव पूजा आवश्यक कहा है। देव पूजा का अर्थ पिछले दिनों में भी मैंने समझाने का प्रयास किया था, मात्र थाली में पूजा करना इतना ही नहीं है। अगर वहाँ पूजन, अभिषेक, प्रक्षाल आदि की व्यवस्था के साथ पूजन नहीं किया जा रहा है, मतलब पूजन के साथ अभिषेक या अभिषेक के साथ पूजन नहीं है, तो वो दोनों भी परिपूर्णता को देने वाला कार्य या आवश्यक नहीं हो सकता। और ये जो आवश्यक कहे है किसी एक वर्ग के लिए नहीं, अपितु आगम को मतलब जैसे भाव संग्रह ग्रंथ है, उस भाव संग्रह ग्रंथ में इसका बहुत विस्तृत वर्णन आचार्य भगवंतों ने किया है, जिसे आपको बहुत गंभीरता से, और गंभीरता से ही नहीं, मैं तो कहता हूँ श्रद्धापूर्वक सुनने की आवश्यकता है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हमारे ये क्या हो रहा है या कहाँ क्या होना नहीं चाहिए, ये भिन्न विषय है। पर जो आगम में विषय लिखे हैं आचार्यों ने, जिसका प्रतिपादन किया है, उसको कम से कम श्रद्धा का विषय बनाते हुए स्वीकार करना, उसे मानना, यही एक सम्यक दृष्टि की पहचान हो सकती है। इसलिए सम्यक दृष्टि आगम पे कभी प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता। और ये श्रद्धा का विषय जानते हुए जो आगम में, मतलब भाव संग्रह ग्रंथ है, पद्म पुराण ग्रंथ भी है, या अन्य भी ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनमें इन अभिषेकों का वर्णन किया है, किस प्रकार से अभिषेक करना चाहिए, कितनी मर्यादा से करना चाहिए, सब कुछ व्याख्यान बहुत विस्तार से किया गया है। और मैं चाहता हूँ मेरे कहने से आप मेरे वक्तव्य पे श्रद्धा ना करें, अपितु आगम में जो इसकी व्यवस्था लिखी गई है और आज उसमें जो फेरफार करते हुए, बदलाव करते हुए कई स्थानों पर इसका जो निषेध हो रहा है, इसको आप स्वयं पढ़े और स्वयं समझे। और भी बहुत सारे प्रमाण इसके विषय में
आगम के संदर्भ में है। मात्र एक नहीं, लगभग 18 प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार से अभिषेक करने का अधिकार सबको प्राप्त है। जैसे अगर आप दक्षिण में जो गोमटेज बाहुबली की अभिषेक की कथा भी आपने अगर पढ़ी होगी तो वहाँ भी अभिषेक करने वाले कौन थे, क्या थे, इसके संदर्भ में भी आपको इतिहास प्राप्त है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कहने से कोई मेरी बातों पर विश्वास करे अथवा ना करे, आगम के अनेक प्रमाणों को खोजे, और खोजने की आवश्यकता नहीं है, जो अनेक प्रमाण उपलब्ध है उन्हें देखे और उससे ही इस अभिषेक आदि की विशेषता को समझे। किसी भी प्रकार से आगम में इसका निषेध नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई निषेध करे वह उसकी व्यक्तिगत परंपरा, व्यक्तिगत क्षेत्रीय व्यवस्था हो सकती है, पर आगम में किसी प्रकार से निषेधात्मक कोई कथन अभी तक हमारे पढ़ने में नहीं आया, क्योंकि आज का आगम आगम नहीं है। जो पूर्वाचार्यों से द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है वही आगम है, और उसे ही हमें कम से कम श्रद्धा का विषय बनाकर स्वीकार करना होगा। कर पाए नहीं कर पाए ये भिन्न विषय है, पर स्वीकार करना ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।